हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम इसको आगे बढ़ाते रहें, आपको अच्छी शिक्षा मिलती रहे। आज हम आपको क्लास 10 का सिलेबस फिजिक्स में आज पढ़ाएंगे हम प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश है क्या, प्रकाश के गुण बताएंगे और उसके बाद में बताएंगे प्रकाशिक माध्यम आपके क्या होता है। ये 3 प्रकार का होता है। इसके सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्रकाश क्या है। तो यहाँ पर प्रकाश को कहते हैं लाइट। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, इसी को कहते हैं इंसिडेंट होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों में पहुँचता है। जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होने का मतलब आता है, इंसिडेंट होता है, तो वह परावर्तित, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आँखों में पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यह है प्रकाश की डिफिनेशन। प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। अब यहाँ पर बताएंगे हम प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1,
प्रकाश के गुण यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। नंबर 3, यहाँ पर दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल को यहाँ पर C से दिखाते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर हम बताएंगे प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशिक माध्यम प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है या 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर पहला है पारदर्शक माध्यम दूसरा आपका पारभाषक माध्यम तीसरा अपारदर्शक
माध्यम। पारदर्शक माध्यम का ये मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो आपका पारदर्शक माध्यम हो जाता है। जैसे यहाँ पर है आपका कांच, वायु। पारभाषक माध्यम का मतलब ये होता है जिसमें से प्रकाश का कुछ ही आंशिक भाग जो है यहाँ पर निकल पाता है, वो पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे दूषित जल। अपारदर्शक माध्यम का मतलब है जिन माध्यमों में प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाता है वो आपका अपारदर्शक माध्यम होता है। जैसे लकड़ी, लोहा आदि। ये कहने का मतलब जिसमें प्रकाश गमन करता है वो आपका एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है, वो आपका पारदर्शक माध्यम। और जिसमें प्रकाश का आंशिक यानी थोड़ा ही भाग निकल पाता है वो आपका पारभाषक माध्यम हो जाएगा, दूषित जल। अपारदर्शक माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश केवल नहीं निकल पाता है एक तरफ से दूसरी तरफ, लकड़ी, लोहा, इसमें से प्रकाश नहीं निकल पाता है।